गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है बंकन आघूर्ण। बंकन आघूर्ण के बारे में बात करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट। ठीक है, अपने बंकन आघूर्ण बात करते हैं। इससे पहले बात करें दंड क्या होता है। ये दंड होता क्या है। मान लो कि अपने पास कोई एक तल है, एक कोई छड़ होती है, एक जिसकी लंबाई मोटाई की तुलना में बहुत अधिक होती है। मतलब मोटाई अंतर्लंब ली जाती है, बहुत कम ली जाती है, ये लंबाई ज्यादा ली जाती है। इसकी खास बात क्या है, मान लो कि छड़ है, ये छड़ है। इस छड़ के ऊपर आप कोई भी वजन लटका रहे हो, कोई भार लगा रहे हो, कोई फोर्स लगा रहे हो। आप इस छड़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, इस छड़ की कई परतें होगी, जिसको अपने फिजिक्स की लैंग्वेज में तल कहते हैं। ये छड़ कई परतों से मिलकर वो होएगा, बनेगा, जिसे अपने तल कहते हैं। इसके अंदर खासियत क्या होती है इसकी जो बीच वाली जो परत होती है, मान लो कि ये बीच वाली परत है, जो ये बीच वाली परत होती है वाली, इसको अपने उदासीन तल कहते हैं। इसी खासियत क्या है, इसको वजन लगाने पर ना ये सिर्फ मुड़ती है। मान लो मैंने वजन लगाया इस पर ऊपर, फोर्स लगाया F, इसका फोर्स F लगाया। फोर्स F लगाने पर क्या होएगा, ये मुड़ेगा। ऐसे जब ये मुड़ेगा तो इसको जो तल है, मान लो कि ये NP मान लिया, जो ये तल NP है, ये ना तो इसकी लंबाई में वृद्धि होती, ना इसकी लंबाई में कमी होती, सिर्फ ये मुड़ सकती है। ऐसे तल को क्या कहते हैं, हमें उदासीन तल कहते हैं। उदासीन तल से ऊपर वाली जितने तल है, उन सब की लंबाई में वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है। मान लो लंबाई, मान लो कि पहले एक थी, 1 सेंटीमीटर थी, उसके बाद कितनी होगी, ये 1.1 सेंटीमीटर होगी या और कुछ होगी। मतलब लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और इसके नीचे वाले जो भी परतें होती है, तल होता है, इनकी लंबाई में कमी होती है, मान लो 9 सेंटीमीटर रहेगी। एक से उदासीन तल ऐसे होता है जो एक ही तल होता है उसके अंदर, जिसे ना तो लंबाई में वृद्धि होती है, ना ही लंबाई में कमी होती है। तो ऐसा तल क्या कहलाता है, उदासीन तल कहलाता है। इसके ऊपर वाली में वृद्धि हो जाती है, इस नीचे वाली में क्या होती है, कमी हो जाती है। जब ये इससे वी शेप में आता है, मुड़ जाता है, तो अपने इसका डायग्राम बनाते हैं। इसे फोर्स लगाने पर कैसे शेप बनेगी। तो अपने बेंडिंग मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है। ये अपने यहाँ से बेंडिंग मूवमेंट के लिए दंड बनाया अपने ने, इसको दंड कहते हैं फिजिक्स लैंग्वेज में। मान लो कि दंड के जो बीच में है, दंड के बीच में ये परत है, इस परत का नाम दिया मैंने एन डैश, एन डैश परत का नाम दे दिया मैंने। इस परत का नाम मतलब ये परत है कौन सी, उदासीन तल कहते हैं इसको, उदासीन परत कहते हैं। उदासीन क्यों है, ना तो इसकी लंबाई में वृद्धि हुई, ना इसकी लंबाई में कमी हुई। इसके ऊपर वाले एक कोई परत होगी, इसके नीचे भी कोई परत होगी। इसके ऊपर वाली परत में भी बताया था मैंने, क्या होगी, लंबाई में वृद्धि, नीचे वाली लंबाई में कमी हो जाएगी। इसके मैं अल्पांश की बात कर रहा हूँ। उदासीन अक्ष पर दो अल्पांश दिए मैंने, P और Q। इनके बीच में कौन बन रहा है, थीटा का, P क्यों मान लिए। वक्रता त्रिज्या मैंने इसकी R मान ली, उदासीन तल पर है। इसके ऊपर जो परत है, इसी परत का नाम दे दिया अपने AB। जो इसके ऊपर वाली जो परत है AB, उसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी, लंबाई में बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगी। और नीचे वाले में क्या होगा, लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऊपर लेंथ इंक्रीज, नीचे वाली लेंथ डिक्रीज होगी। तो इसके ऊपर ही मैंने कोई बिंदु मान ली, P डैश Q डैश। मानना इसकी जो लंबाई में वृद्धि हो रही है, Z हो रही है, Z हो रही है। इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब देखो बंकन आघूर्ण क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट होता क्या है। इसके ऊपर फोर्स लगाया, उदासीन तल से ऊपर वाली जो लेंथ थी, जो भी तल थे, उनमें क्या हुआ, इंक्रीज हुई, लेंथ में इंक्रीज हुई उनका।
और नीचे वाले में क्या हुआ, लेंथ है डिक्रीज हुई, और लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज हुई तो क्या ये वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगी। जब ये वापस अपनी शेप में आने की कोशिश करेगी तो इसके अंदर क्या, इसको प्रतिक्रियात्मक बल लगाना पड़ेगा, इसको अपने ऊपर एक बल लगाना पड़ेगा जो प्रतिक्रियात्मक बल कहलाएगा। उस बल के कारण उसमें उत्पन्न जो मूवमेंट होएगी, जो आघूर्ण उसमें उत्पन्न होएगा, उसको बंकन आघूर्ण कहते हैं। मतलब प्राणी अपनी शेप में आने के लिए, प्राणी वैसे ही बनने के लिए अपने आप को, इसके अंदर एक प्रतिक्रियात्मक बल या अपने कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव फोर्स लगाना पड़ेगा इसको। मतलब इसको अपने प्रतिबल की तरह बात करते हैं, प्रतिबल लगाना पड़ेगा। उसके कारण इसमें जो भी मूवमेंट उत्पन्न होगी, जो आघूर्ण बनेगा, उसको अपने क्या कहते हैं, बेंडिंग मूवमेंट या बंकन आघूर्ण कहते हैं। अब देखो इसको वो कोई फोर्स नहीं लगाया अपन ने, विदाउट फोर्स, मतलब बंकन की स्थिति से पहले विदाउट फोर्स अपने पास जो पी क्यू है वो पी डैश क्यू डैश के इक्वल होगी, और वो कितनी होनी चाहिए थी, 8 थीटा बराबर होनी चाहिए, बराबर है सारी। ये लोग 8 थीटा कैसे आया, अपने यहाँ पर लगाया, मान लो कोस थीटा लगाया अपने, तो कोस थीटा मान इतना कम होता है, नगण्य होता है, इसलिए हमें कोस थीटा को अपने लगभग थीटा ले लेते हैं। तो वो लगा के अपने लंब बटा आधार या उससे अपने फॉर्मूला लगाया इसका, इसे फॉर्मूला लगा के अपने उसका मान निकाला। तो पी क्यू पी डैश क्यू आर क्यू थीटा के बराबर होगी। अब जब हमने फोर्स लगाया, ये विदाउट फोर्स था, ये विद फोर्स, जैसे हमने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से देखो पी डैश क्यू डैश में क्या हुआ, पी डैश क्यू डैश की जो लंबाई थी वो पहले आर थीटा थी, साथ में जेड बढ़ गई, तो क्या होगी, आर प्लस जेड थीटा बढ़ेगी। तो लेंथ में जो चेंजिंग आई वो देखो कितनी आएगी, पी डैश क्यू डैश में से पी क्यू उठा दूं, नई लंबाई माइनस पुरानी लंबाई, आर प्लस जेड, दोनों साथ थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस आर थीटा, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया, जेड थीटा। ये इसकी लेंथ में परिवर्तन हुआ, जेड थीटा परिवर्तन हुआ, कब लगाने पर, फोर्स लगाया इसके ऊपर अपने, फोर्स लगाने पर ये चेंजिंग हुई। तो इसमें विकृति कितनी आएगी, चेंजिंग अपॉन में पुरानी वाली विदाउट फोर्स या पुराने वाला जो था, तो चेंजिंग कितनी है, जेड थीटा आई अपॉन में आर थीटा। तो विकृति कितनी आई इसमें, जेड अपॉन आर, इसकी विकृति आ गई कि इसमें इतनी विकृति आएगी, जेड अपॉन आर विकृति आएगी। तो ये विकृति आई जेड अपॉन आर, तो इसके ऊपर एक चीज और लगेगा, वाई या गामा यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ये मैंने करा चुका हूँ टॉपिक यंग प्रत्यास्थता गुणांक वाला, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक लगाते हैं अपने यहाँ, इसे गामा कहते हैं। ये क्या होता है, प्रतिबल बटे में विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल अपने प्रतिबल है, मान लो कि प्रतिबल का प्रतिबल रख लिया हमने, विकृति कितनी आई है, जेड पॉइंट में आर। मैं ऊपर रफ कर देता हूं, ये आ गया। तो इससे प्रतिबल कितना आएगा, यहां से पाई गुना में जेड अपॉन आर, ये आएगा अपने पास प्रतिबल। अब मैं मान के चल रहा हूं ये अपने बंकन था, इस बंकन के जगह मैं एक आयताकार लूप ले रहा हूं, अपने ने एक आयताकार लूप ले लिया है जिसे नाम देंगे ABCD। ये लिया, इसका नाम दे दिया अपने ने ABCD। इसका एक
उदासीन तल ले लिया मैंने ई एफ। इसकी अपने से एक अल्पांश की बात करते हैं, एक पार्टिकल की बात करते हैं, पूरे की बात ना करें पार्टिकल की। मान लो इस अल्पांश का क्षेत्रफल कितना हमने ले लिया, मान लो ये पार्टिकल है, इसका रो ए अपने ने एरिया ले लिया, क्षेत्रफल ले लिया। तो इसके ऊपर देखो कोई फोर्स लगाओगे, जब आप इसके ऊपर फोर्स यूज करोगे तो फोर्स यूज करने पे इसमें क्या लगेगा, प्रतिक्रियात्मक बल लगेगा। अब मेरी वेंकन आगुनी विरासत आई थी अभी मैंने, इसके ऊपर फोर्स लगाने पर वापिस अपनी शेप में आने के लिए जो ये आघूर्ण उत्पन्न करता है, ये प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है, उसको अपने मूवमेंट कहते हैं, अपने कहने से बेंडिंग मूवमेंट कहते हैं। तो ये उदासीन तल के हिसाब से हमने फोर्स लगाया, तो इसके हिसाब पे जो प्रतिक्रियात्मक बल उत्पन्न होगा वो क्या होता है, इसे प्रतिबल या तनन प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल गुणा में एरिया होता है। अल्पांश की बात करें तो अल्पांश की लेकर चलेगा अपने सारा कुछ अभी, y गुणा में जेड अपॉन आर गुणा रो, जेड डायरेक्शन ले रहे हैं तो रो जेड लो इसको। अच्छा रो ए क्षेत्रफल के लिए है, रो ए यूज भी कर सकते हैं, नहीं रो जेड भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं इसलिए रो ए भी ले सकते हैं। तो ये प्रतिक्रियात्मक बल हो गया। इसी के अनुकूल अपने जब अब बात किसी करे, जो इसके सापेक्ष से आघूर्ण उत्पन्न होगा, बंकन आघूर्ण, जो इसके सापेक्ष बंकन आघूर्ण उत्पन्न होगा वो देखो कितना होगा, प्रतिक्रियात्मक बल गुणा में जो लेंथ होती है, जिनकी लेंथ में इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो आती है। तो कितना आएगा, y अपॉन में r जेड स्केयर रो, एक ही जगह जेड ले ली, जेड डायरेक्शन मान के चल रहे हैं अपने, जेड डायरेक्शन है। तो ये तो एक के लिए था, अस पूरे आकृति के लिए, पूरी शेप के लिए होगा। तो सभी पार्टिकल, जो भी जितने पार्टिकल आएंगे, इन सभी पार्टिकल का क्या होगा, सम होएगा। इन सब पार्टिकल का सम करना पड़ेगा अपने को, जेड स्केयर रो जेड, ये आएगा इसका बेंडिंग मूवमेंट, बंकन आघूर्ण, इतना आया। ठीक है, अब आगे देखो क्या होता है, इसको अपने IG मान ली, रो IG मान लिया इसको, तो बंकन आघूर्ण कितना आ गया, y अपॉन r IG आ गया। इस IG को अपने जड़ता आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण और जड़ता आघूर्ण इतना अंतर होता है, आघूर्ण अपने मास का यूज करते हैं, इसमें अपने एरिया यूज करते हैं, तो ये मास की जगह अपने एरिया लेते हैं, इसको अपने जड़ता आघूर्ण कहते हैं। ये अपना उसको फोर्स लगाने पर उसके ऊपर दंड के ऊपर जितना बाइंडिंग मूवमेंट आया वो ये बाइंडिंग मूवमेंट ये है, गामा अपॉन में r, ये क्या है जंग 50 तक गुणांक, r क्या है उसकी वर्तता त्रिज्या रेडियस है, IG क्या है जड़त्व आघूर्ण है। इसका मान क्या है, सभी पार्टिकल का क्षेत्रफल के साथ जोड़ के उसका आंसर निकाला हुआ है। ये फॉर्मूला होता है जड़त्व आघूर्ण का। ये चीज थी। मान लो कि भाई शेप अलग अलग हो सकती है, मान लो कि वो आयताकार हो, वर्ताकार हो, तो सभी के लिए IG का मान अलग अलग आएगी, IG मान अलग अलग निकाल के अपने उसमें मान पुट करने होते हैं। तो सभी के लिए IG के मान निकालेंगे अपने, IG मान देखते कितने कितने आते हैं। मान लो आयताकार के ले लिया हमने, आयताकार में हमने चौड़ाई और उसकी मोटाई की बात करेंगे। मान लो उसकी जो वृत्त है B है वो अपने ले ली x डायरेक्शन में ले ली, और जो उसकी मोटाई है हाइट ले लो मोटाई, वो मैंने z डायरेक्शन में ली, x और z डायरेक्शन में ली है। तो उसका जो IG का मान होगा -b/2 से b/2 d/2 से d/2, ये होएगा जेड स्केयर रो जेड। यहाँ B और D दोनों के लिए आया है, तो लगभग इसका मान कहता था BDQ/12, ये आते हैं सोल्व करने पर।
इसका अपना सोल इसका डेरिवेशन अपने सिलेबस में है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला अपने बी डी क्यूब अपॉन में 12 आता है। तो ये आ गया। तो इसका बंकन आगुण कितना होगा आयताकार लूप के लिए, आयताकार जब अपनी शेप कैसे ली हो, दंड कैसा हो, आयताकार हो, उसके लिए कितना होगा अपने लिए y अपॉन में r बी डी क्यूब अपॉन में 12, ये होगा। ऐसे ही वर्ताकार अपने फॉर्मूले डेरिवेशन करते रहेंगे। तो ये अपने यहाँ बाइंडिंग मोमेंट बंकन आघूर्ण। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।